हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। नमस्ते दोस्तों, मकर संक्रांति के इस खास मौके पर मैं आपके साथ अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा साझा करने आई हूँ। पहले तो आप सबको हैप्पी मकर संक्रांति। आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि मकर संक्रांति है और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपने घर के खिलौने समेटूं। तो पहले मैंने सोचा अपने बच्चों के खिलौने समेटूं क्योंकि शिवाय जो है ना पूरे घर में अपने खिलौनों को बिखेरे रहता है। उसके खिलौने कभी एक जगह मिलते नहीं हैं। हम समेट भी दें फिर भी वो इधर उधर से उठा के फेंक ही देता है। तो पहले तो मैंने बच्चों के खिलौने समेटे और अपनी प्यारी बेटी के साथ थोड़ा समय बिताया। सोचा उसके साथ थोड़ा खेल लूँ तो थोड़ा उसका मन अच्छा हो जाएगा। उसको खूब खिलाया हंसाया जिससे वो थोड़ा शांत रहे, लेकिन वो नहीं शांत रहेगी मुझे पता है, क्योंकि मुझे काम होता है, मैं उठ के चली जाती हूँ, वो फिर से रोने लगती है। उसका ये रहता है कि मेरे पास कोई रहे, मेरे साथ खेले, तब तक वो शांत रहती है। लेकिन उसके बाद फिर उसका रोना शुरू। तो चलो, घर के काम भी तो करने होते हैं। तो उसके बाद मैं सीधे किचन में गई और मकर संक्रांति के लिए खास खीर बनाने की तैयारी की। दूध रखा गर्म करने के लिए और एक साइड खीर रखी। खीर बन रही थी, खीर पक रही थी, तभी मेरी शैतान बेटी को थोड़ा सा भूख लगने लगी। तो उसने बोला कि मम्मा दूध चाहिए। तो मैंने फटाफट उसका भी दूध गर्म करने के लिए रखा क्योंकि शिबू को दूध देना था। और दाल भिगो के रखी मैंने। दाल भिगोना थोड़ा मैं लेट हो गई थी, मुझे याद नहीं रहा था कि मुझे दाल भी भिगोनी है, मंगोड़े बनाने हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट गर्म पानी किया जाए, उसमें दाल भिगो दो तो उससे भी दाल फूल जाती है। तो मैंने दाल भिगो के रखी गर्म पानी में। फिर फटाफट मैंने सोचा दाल में डालने के लिए जो भी सब्जियां होती हैं, प्याज वगैरह, मटर वगैरह, हरी मिर्च, जो भी आप डालते हो, मैंने उसको जल्दी से कट किया और उसकी तैयारी मैंने कर दी। और यहाँ मैंने फटाफट अपनी खीर रख दी बनने के लिए कि जब, क्योंकि मुझे खीर बनने में मेरे बहुत टाइम लगता है, जब तक वो धीरे धीरे अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए मुझे वो खीर पसंद नहीं आती है। तो मैंने खीर बनने के लिए रख दी, जब धीरे धीरे वो बनती रही। उसके बाद मेरे शैतान बेटे को भूख लगाई, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए था। तो मैं उसको नमकीन चाहिए थी खाने के लिए, कुछ नहीं चाहिए था उसको, सिर्फ नमकीन ही चाहिए होती है। तो उसने नमकीन मांगी तो मैंने उसे नमकीन दी ताकि वो थोड़ी देर शांत रहे, शांति से बैठ के उस अपनी नमकीन का मज़ा ले। तो मैंने इसको नमकीन दी खाने के लिए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे पतिदेव भी आए, तो वो लाए थे गर्मा गर्म चाउमीन और जलेबी लेकर आए। ये देखकर मेरी शिवाय के चेहरे पे तो रौनक आ गई। और मैंने शिवाय को भी दी और अपने पतिदेव को भी दी खाने के लिए। और यहाँ पे मेरी दाल पूरी तरह से फूल चुकी है, काफ़ी अच्छे से वो हो गई, फूल गई है। तो मैंने सोचा इसको फटाफट से पीस देती हूँ। फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्सी में पीसी दाल को, और उसको एकदम बारीक महीन नहीं करना होता है, थोड़ा सा दरदरा रखना होता है जिससे अच्छे। वैसे लोग बाग छिलके वाली जो होती है ना मूंग दाल, उसके पकौड़े बनाते हैं, मुझे वो मिली नहीं तो मैंने बिना छिलके वाली दाल को ही उसी के मंगोड़े बनाए। उतने टेस्टी नहीं बनते जितने छिलके वाले के बनते, क्योंकि वो क्रिस्पी हो जाते, कुरकुरे हो जाते, ये उतने कुरकुरे नहीं हुए। लेकिन मुझे जो मिली मैंने उसी के बना दिए। और मैं हरी मिर्च इसी में दाल में डाल के पीस देती हूँ, लेकिन अदरक को मैं कद्दूकस कर लेती हूँ और प्याज भी कट बड़ा बड़ा कट कर लेती हूँ। और मटर उसमें ऊपर से डाल के हरी धनिया डाल देती हूँ। और उसमें मसालों में मैं अमचूर पाउडर, थोड़ा सा सौंफ पिसी हुई और नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और ये सारा मसाला डाल के उसको तैयार करती हूँ। और फिर गरम गरम मंगोड़े में तैयार करती हूँ मैं अपने। और
एक बात और कहूँगी दोस्तों कि अगर ज़िंदगी में हमारे पास छत है, अच्छा खाना है खाने को, जो किसी का बचा हुआ नहीं है, जूठा नहीं है, और पहनने को हमारे पास कपड़े हैं जो किसी के उतरे नहीं है, फटे नहीं है, और ऊपर वाला हमें जब इतनी अच्छी चीज़ें दे रहा है, हमारा शरीर अच्छा है, हाथ पैर अच्छे हैं, तो ऊपर वाले का हमें शुक्रगुजार करना चाहिए कि उसने हमें बहुत ही अच्छा और सक्षम बनाया है। तो इस बार हम किसी को देख के ये नहीं कहें कि हमारे पास ये नहीं है, हमें ऊपर वाले को ये कहना चाहिए हमारे पास सब कुछ है। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति।